हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 कक्षा 9वीं के संस्कृत के पेपर के बारे में। इससे पहले भी आपके साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, सामाजिक इन सभी के पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ अपलोडेड है, ठीक है ना। इसमें हम बात करेंगे कि आपका संस्कृत का पेपर किस टाइप से आने वाला है। जो आपको इस चैनल पे न्यूज़ मिलेगी बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी, ठीक है ना। ये पेपर किसी ज़िले में हो चुका है तो आपके ज़िले में भी ऐसा ही पेपर आने के चांसेस है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी करिए। वार्षिक परीक्षा के लिए भी पेपर आपको यहाँ पे मिलेंगे हर क्लास के, ठीक है ना। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। पहला जो आपका सेक्शन है जिसमें आपसे विकल्प वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। इनके आंसर आपको करने होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में जो आपके पोर्शन रहता है इसमें कम से कम आपसे यहाँ पे पूछे गए 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये आपके पाठों में से पूछे गए हैं, कभी कभी इसमें ग्रामर में से भी पूछते हैं, ठीक है ना। जो आपके व्याकरण है संस्कृत उसमें से भी पूछे जाते हैं। फिर आपके जो दे रखा आपने विभक्ति का इस्तेमाल करना, जिसमें आपको ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना, और ऑप्शन से फिल करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेंगे आपको अपठित गद्यांश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किससे? अपठित गद्यांश से प्रश्न आएंगे आपके, ठीक है, जिनका आंसर आप आराम से देख सकते हैं। उसके बाद में आपके रहेगा अपठित पद्यांश भी आएगा, लेकिन उससे पहले आपके दे रखे संधि विच्छेद करना, ठीक है, संधि करना, संधि का नाम लिखना, समास करना, समास विग्रह करना, ठीक है ना, और समास का पता लगाना, ऐसे सवाल। उसके बाद में आपको संख्यावाची शब्द दे रखे होंगे संस्कृत में, मतलब उनको आपको जैसे 38 38 लिखा है, जैसे 90 लिखा नवशत, इस प्रकार से आपको आंसर लिखने हैं। फिर आपको धातु नाम निर्देशानुसार रूपाणी लिखित धातु के रूप लिखने वाले क्वेश्चन है। आपको कम से कम 2 श्लोक लिखने जो आपके इस प्रश्न पेपर में नहीं आए हुए हो। आपको एक कथा का सार याद होना चाहिए, यहाँ पे जैसे स्वर्ण काक वाली दे रखी है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर हिंदी भाषा में आपको सप्रसंग व्याख्या करनी, कहने का मतलब आपको ये दे रखा है, अब ये पता लगाना कौन से पाठ से लिया गया है, इसमें क्या बता रखा है, ठीक है। फिर इसका पूरा भावार्थ क्या है, ये दोनों आपको अथवा में मिलेंगे, जो आपको उचित लगे उसको करिएगा, ठीक है। फिर आपको है ना पद्यांश मिलेगा, जिसको आपको सप्रसंग व्याख्या में बताना है, ठीक है ना। फिर आपको गद्यांश आएगा सप्रसंग व्याख्या संस्कृत भाषा में करने का, ठीक है ना। क्या अभी आप हिंदी भाषा में सप्रसंग व्याख्या कर रहे थे, लेकिन अभी आपको व्याख्या संस्कृत भाषा में ही करनी है, ठीक है। फिर आपके लिए प्रार्थना पत्र रहेगा, ठीक है। और उसके बाद में मंजूषा, मंजूषा कहने का मतलब आपको जो दे रखा है उसके संस्कृत में मंजूषा में तो आपको क्या करना है, जो पॉइंट दे रखे हैं उनके हिसाब से लिखना होता है, ठीक है। नहीं तो आपके लिए एप्लीकेशन ज़्यादा इजी रहता है। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके संस्कृत में एप्लीकेशंस आती है वो यहाँ पे चैनल पे बता दी जाएगी, जो आपके वार्षिक परीक्षा में बहुत मदद करेगी, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके, और हाँ लास्ट में जिसमें रहता है आपको कोई 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है ना। इस प्रकार का पेपर आपके आने वाला है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।